नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल युगंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और वो किस चीज का है। यूपी पुलिस रेडियो असिस्टेंट ऑपरेटर रिक्वायरमेंट 2022 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर का सिलेबस क्या रहेगा, यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर की सैलरी क्या रहेगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको यूपी पुलिस रेडियो असिस्टेंट ऑपरेटर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जानना जरूरी है, वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रहता जाता है या फिर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है, यूपी पुलिस रेडियो असिस्टेंट ऑपरेटर वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड यानी यूपी पीआरपीबी ने उत्तर प्रदेश पुलिस के रेडियो विभाग में असिस्टेंट ऑपरेटर के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार यूपी पीआरपीबी ने असिस्टेंट ऑपरेटर के 1374 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 20 जनवरी 2022 से 28 फरवरी 2022 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से यूपी पीआरपीबी में यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर वैकेंसी 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां हम यूपी पीआरपीबी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, आयु सीमा क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इसका आवेदन शुल्क क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या रहेगा और आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो इसमें जनरल के लिए 552 पोस्ट है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 370 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 137 पोस्ट है, एससी के लिए 288 पोस्ट है, एसटी के लिए 27 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो 374 पदों के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर बात करें तो उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से फिजिक्स व मैथ के साथ 12वीं पास होना चाहिए। अगर आपने फिजिक्स या फिर फिजिक्स व मैथ के साथ 12वीं कक्षा पास कर रखी है तो आप उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी आयु सीमा क्या रहेगी। आयु सीमा के बारे में अगर बात करें तो आपकी 18 वर्ष से लेकर 22 वर्ष आपकी आयु वो रखी गई है, यानी कम से कम आपकी 18 वर्ष आयु होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी 22 वर्ष आयु हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं इंपोर्टेड डेट क्या क्या है। इंपोर्टेड डेट के बारे में अगर बात करें तो यूपी पुलिस रेडियो असिस्टेंट ऑपरेटर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो 20 जनवरी 2022 से आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे और लास्ट डेट क्या आपकी इसकी 28 फरवरी 2022 तक आप अपना फॉर्म भर के जमा करवा सकते हो। चलिए बात करते हैं आवेदन शुल्क के बारे में। तो एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है, इसमें सभी वर्गों के लिए यानी सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 400 रुपए एप्लीकेशन फीस है वो रखी गई है। यानी आप एसटी से बिलोंग करते हो, एससी से बिलोंग करते हो, ओबीसी से करते हो या फिर जनरल से करते हो तो आपको 400 रुपए आपकी फीस है वो जमा करवानी है। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान करवा सकते हो। अब बात करते हैं यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो यूपी पुलिस रेडियो असिस्टेंट ऑपरेटर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहले इसमें ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके बाद पीएसटी होगा, उसके बाद पीटी होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। तो इन 4 चरणों से गुजरने के बाद आपको क्या है फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं जो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा उसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, यानी यूपी पुलिस रेडियो असिस्टेंट ऑपरेटर का एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो यूपी पुलिस रेडियो असिस्टेंट ऑपरेटर एग्जाम पैटर्न 2022 के बारे में अगर बात करें तो इसमें कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे। तो जनरल हिंदी से 100 नंबर का आपका पेपर होगा, जनरल साइंस और जनरल नॉलेज का आपका 100 नंबर का पेपर रहेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट 100 नंबर का होगा और मेंटल एप्टीट्यूड और रीजनिंग एप्टीट्यूड टेस्ट 100 नंबर का होगा। तो टोटल आपका 400 नंबर का पेपर होगा। तो चलिए थोड़ी बात करते हैं पेपर के बारे में। तो यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर के पेपर के बारे में अगर बात करें तो सभी पर्सन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, पेपर आपका ऑनलाइन होगा। इसमें टोटल 400 पर्सन होंगे, प्रत्येक पर्सन है वो
1 नंबर का होगा, यानी 400 नंबर का आपका पेपर रहेगा। पेपर की अवधि वो 2.5 घंटे यानी 150 मिनट की रहेगी आपकी। सभी विषयों में कम से कम आपको क्या 50% अंक लेके आने हैं, यानी प्रत्येक विषय में आपको कम से कम 50% अंक लेके आना है। अगर आप इसमें कट ऑफ क्लियर नहीं करते तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये और इसमें कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। कई स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे कि क्या सर यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर में नेगेटिव मार्किंग होगी, तो इसमें कोई अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ध्यान रखना है। चलिए बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर का सिलेबस क्या रहेगा। बात करते हैं सबसे पहले जनरल हिंदी की। तो हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तत्सम एवं तद्भव शब्द, अनेकार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्य शुद्ध यानी अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग वचन कारक सर्वनाम विशेषण क्रिया काल उपसर्ग प्रत्यय अव्यय संधि समास विराम चिन्ह मुहावरे लोकोक्तियां रस छंद अलंकार प्रसिद्ध कवि एवं लेखक उनकी प्रसिद्ध रचनाएं और हिंदी भाषा में पुरस्कार आदि से संबंधित आप क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे। बात करते हैं अगर आप हिंदी व्याकरण के ऑनलाइन 50 प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से हिंदी व्याकरण के 50 ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट है वो लगा सकते हो। प्रत्येक सेट में आपके 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट रहेगा ही। अब बात करते हैं जनरल नॉलेज का सिलेबस क्या रहेगा। तो जनरल नॉलेज में क्या क्या आएगा। जनरल साइंस, स्वास्थ्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, जनसंख्या पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि वाणिज्य व्यापार एफडीआई, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, कंप्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का मौलिक आधारभूत ज्ञान, सोशल मीडिया व कम्युनिकेशन से संबंधित आप इस क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए बात करते हैं साइंस का सिलेबस क्या आएगा। तो इसमें आएगा इकाइयां, मापन एवं आयाम, सदिश एवं अदिश राशियां, बल एवं गति के नियम, कार्य एवं शक्ति एवं ऊर्जा, घूर्णन गति, ग्रह और उपग्रह की गति, जल विद्युत रासायनिकी, कार्बनिक यौगिक और प्लास्टिक से संबंधित आप क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे। ये हो गया आपका जनरल साइंस का सिलेबस। बात करते हैं मेंटल एबिलिटी का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें आ जाएगा लॉजिकल डायग्राम, सिंबल रिलेशनशिप, इंटरप्रेशन परसेप्शन टेस्ट, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट, लेटर एंड नंबर सीरीज, वर्ड एंड अल्फाबेट एनालॉजी, कॉमन सेंस टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, लॉजिकल इंटरप्रेशन ऑफ डाटा लॉजिकल इंटरप्रेशन ऑफ डाटा, इसके अलावा फोर्सफुलनेस ऑफ आर्ग्यूमेंट, डिटरमिनिंग इंप्लाइड मीनिंग से संबंधित आप क्वेश्चन है वो संबंधित पूछे जाएंगे। बात करते हैं मेंटल एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या आएगा। तो इसमें आएगा पब्लिक इंटरेस्ट, लॉ एंड ऑर्डर, कम्युनल हार्मनी, क्राइम कंट्रोल, रूल ऑफ लॉ, एबिलिटी टू एडेप्टेबिलिटी, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन बेसिक लेवल की, पुलिस सिस्टम, contemporary police issue and law and order, basic law, interest in profession, mental thoughtness, sensitivity towards minorities and unprivileged, इसके अलावा जेंडर सेंसिटिविटी से संबंधित आप क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। बात करते हैं आईक्यू टेस्ट क्या रहेगा। तो आईक्यू टेस्ट का सिलेबस क्या रहेगा। इसमें अगर रिलेशनशिप एंड एनालॉजी टेस्ट, स्पॉटिंग आउट ऑफ द डिसमिलर, सीरीज कॉम्पिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, वर्ड रिलेशन, प्रोग्राम बेस्ड ऑन द अल्फाबेट, टाइम सीक्वेंस टेस्ट, वेन डायग्राम एंड चार्ट टाइप टेस्ट, मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट और अरेंजिंग इन ऑर्डर से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपका हो गया सिलेबस। अब बात करते हैं रीजनिंग का सिलेबस क्या रहेगा। तो रीजनिंग में आएगा एनालॉजी आ जाएगा, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस एंड जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये तो आपका हो गया टोटल सिलेबस। इससे आपका जो 400 नंबर का पेपर होगा वो टॉपिक से आएगा। बात करते हैं कि यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर का फिजिकल टेस्ट में आपसे क्या क्या करवाया जाएगा। तो फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं हाइट की। तो मेल कैंडिडेट की अगर बात करें तो जनरल, ओबीसी और एससी कैंडिडेट के लिए 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना चाहिए और जो एसटी की है वो 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए मिनिमम। फीमेल कैंडिडेट की अगर बात करें तो 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट है वो कम से कम होनी चाहिए जनरल, ओबीसी और एससी की। एसटी की 147 सेंटीमीटर। चेस्ट की अगर बात करें
तो मेल कैंडिडेट के लिए सिर्फ 79 सेंटीमीटर से लेकर 84 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट वो होनी चाहिए, यानी कम से कम 79 आपकी चेस्ट होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपको फुलानी है। वही अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो 87 से 82 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट है वो होनी चाहिए। वेट ओनली फीमेल के लिए 40 किलो सभी कैटेगरी के लिए। रनिंग की अगर बात करें मेल कैंडिडेट की तो 4.8 किलोमीटर आपको दौड़ना है 28 मिनट में। इसके अलावा फीमेल को 2400 यानी 2.4 किलोमीटर दौड़ना है 16 मिनट में। तो ये आपका फिजिकल होगा, सिर्फ इतना ही टेस्ट होगा आपका। उसके बाद जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या होगी। तो यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर सैलरी बारे में अगर बात करें तो आपकी सैलरी है वो क्या होगी, इसमें पे मैट्रिक लेवल इसमें आपका 4 लगेगा। 25,500 रुपए से लेकर 81,100 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी है वो दी जाएगी। तो बहुत अच्छी सैलरी इसमें, अगर आप योग्यता रखते हो तो आपके फॉर्म में जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हम डिस्कस किया कि अभी हाल में यूपी पुलिस में रेडियो असिस्टेंट ऑपरेटर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर की लेटेस्ट भर्ती है। इसके अलावा हमने चर्चा की यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर का सिलेबस क्या रहेगा, यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट पड़ी थी वो सारी बातें हमने यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड करवाई है वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दिखा उसको आपको प्रेस कर लेना है ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।